क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुफा के भीतर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है? क्या आपको पता है पंच केदार में एक ऐसा धाम है जहां साल भर पूजा होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ना तो आसान है, ना ही सीधा। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने खुद को ब्रह्मा से छिपाया था? तो दोस्तों, बिना स्किप के इस रहस्यमय यात्रा का अंत तक हिस्सा बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस धाम की ओर जहां शिव साक्षात काल के रूप में गुफा में विराजमान है, कल्पेश्वर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं आकाश की जर्नी। स्वागत करता हूं आपके एक नए एपिसोड में, जो कि हमारे हिमालयन सीरीज का 9वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर विजिट करिए और नए नए जगहों के बारे में, स्पेशली हमारे हिमालयाज के राज के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। कल्पेश्वर महादेव मंदिर पंच केदार की 5वीं और अंतिम कड़ी है। यह मंदिर भगवान शिव की जटाओं को समर्पित है और ये एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो साल भर खुला रहता है। मंदिर स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले की सुंदर और रहस्यमय उर्गम घाटी में, समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे तो उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर केदार खंड के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हो गए। जहां जहां उनके शरीर के अंग प्रकट हुए वहीं पंच केदार कहलाए। केदारनाथ में पीठ प्रकट हुआ था, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और अंत में कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुई थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ओम नमः शिवाय, क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूब को एल्गोरिथम को समझ में आता है कि हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है, जिसकी वजह से ये नई नई जगहों पे जाती है वीडियो, तो हमारा सनातन धर्म और इस रहस्य के बारे में बहुत सारे लोग जान पाते हैं। यहाँ भगवान शिव का जटा स्वरूप स्वयंभू रूप में एक छोटी गुफा के भीतर स्थित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वयंभू का मतलब ये होता है कि जिसको इंसान बनाता नहीं है, प्रकृति द्वारा खुद ब खुद वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, या तो उसके आप चमत्कार बोल लीजिए या फिर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों, आपको बतला दें कि कल्पेश्वर महादेव के लिए सबसे पास का बड़ा नगर है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ के मार्ग पर पड़ता है। जोशीमठ से हेलंग तक वाहन से जाना पड़ता है, लगभग 12 किलोमीटर है। हेलंग से उर्गम घाटी तक सड़क अब बन चुकी है, जिससे कार से भी देवग्राम तक पहुंचा जा सकता है। देवग्राम से कल्पेश्वर मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो कि जंगलों और घाटियों के बीच से होकर जाती है। यह ट्रैक छोटा जरूर है, लेकिन वातावरण इतना रहस्यमय कि लगता है जैसे हर पेड़ कुछ कह रहा हो। यह 5 केदारों में से एकमात्र मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात बोलूं, शिव की जटाओं से बहती हवा को महसूस करने का असली आनंद सर्दियों में ही आता है। उर्गम घाटी केदार खंड का छिपा स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे खेत, पुराने मंदिर और शांत वातावरण किसी और लोक का ही अनुभव कराते हैं। घाटी में आपको अनुसुईया माता का मंदिर, दुर्वासा ऋषि का आश्रम और सुंदर कल्पगंगा नदी जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल मिलते हैं। दोस्तों, देवग्राम और उर्गम घाटी में छोटे छोटे होम स्टे, गेस्ट हाउस और GMVN के रेस्ट हाउस भी उपलब्ध होते हैं, तो वहां पर रुकने की भी कोई इशू नहीं है। बहुत से स्थानीय लोग भोजन और रुकने की सुविधाएं खुद उपलब्ध कराते हैं, अतिथि देवो भव की भावना के साथ। कल्पेश्वर वो स्थान है जहां भक्त शिव की जटाओं से अपना जीवन समर्पित करते हैं, जहां कोई घंटा नहीं बजता, कोई शोर नहीं होता, बस गुफा की शांति और भीतर से उठती ओम नमः शिवाय की अनुभूति। अगर आपको लगता है कि ऐसे दिव्य स्थानों की जानकारी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को ना पता हो कि यह जगह कहाँ है और भगवान शिव की जटाओं को आज भी इस गुफा में पूजा जा रहा है। चलते चलते एक सवाल छोड़े जाते हैं आप लोगों के ऊपर कि क्या सच में भगवान शिव खुद को छिपा सकते हैं? अगर हाँ, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कल्पेश्वर में, जहाँ एक संकरी गुफा के भीतर आप उस चैतन्य शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं जो सृष्टि में पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी।
जो अनंत काल तक रहेगी। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए आकाश की जर्नी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली बार हम हिमालय की और किसी रास्ते के ऊपर से पर्दा उठाएं।